नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम डबल एडी स्टडी ऐसे लिखिएगा। उसके बाद मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों मौलिक अधिकार हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके आगे भी जो भी हैं अधिकार हमारे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, कल हम पढ़ा रहे थे आपको कौन सा, तो हम पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम क्या बताए थे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं, इनको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। उसके बाद है केशवानंदन भारतीयवाद 1973, ठीक है। 1973 में आया था केशवानंदन भारतीयवाद। देखिए, इसमें क्या कहा गया था कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, इसे ध्यान रखिएगा, संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये जितने भी मूल अधिकार हैं, इनमें संशोधन कर सकती है, बस उसके मूल ढांचों में नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आगे इसी देखिए आप, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार जो होते हैं वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 4, और भाग 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और भाग 4 के अंतर्गत आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उधर हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले मौलिक अधिकार, ठीक है, उतना कंप्लीट हो गया। देखिए, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। यह कहाँ के देश से लिया गया है, तो यह आयरलैंड देश से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 38 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत। फिर है आपका कि अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। देखिए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद जो 41 है, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 41 जो भाग 4 के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है। अनुच्छेद 42 देखिए, अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है।
अनुच्छेद 43, देखिए अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, तो कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक है, ऐसी अनुच्छेद 43 को है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित किया गया है अनुच्छेद 43 क में। अनुच्छेद 44, देखिए 4 ये समान है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 44 से ध्यान रखेंगे आप, समान आचार संहिता। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ठीक है, फिर है 47, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के का राज्य के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित जो प्रावधान है यह है आपका अनुच्छेद 48। उसके बाद है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 48 का। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न। देखिए 48 को क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण की देखरेख तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर है कि अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय महत्व है जिसके अंतर्गत आते हैं स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का जो प्रावधान है ये है आपका अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। फिर आता है आपका अनुच्छेद 50, और अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। पूरा का पूरा हम लोगों ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं इसे हम लोगों को कल स्टार्ट करना है, जो किसमें आता है? भाग 4 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। AAD स्टडी नाम है हमारे चैनल का। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।